बीटीएस और ब्लैक पिंक दो ऐसे नाम जिन्हें आज पूरी दुनिया जानती है। एक तरफ है बीटीएस जिसने के पॉप को नई बुलंदियों तक पहुंचाया और दूसरी तरफ है ब्लैक पिंक जिसने अपनी म्यूजिक और स्टाइल से दुनिया भर में करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना दिया। लेकिन एक सवाल जो सालों से फैंस के ज़हन में घूम रहा है, क्या बीटीएस और ब्लैक पिंक एक दूसरे को जानते हैं? क्या उनके दरमियान दोस्ती है? क्या सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहें सच है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक दिन बीटीएस और ब्लैक पिंक एक साथ किसी गाने में नजर आ सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो सच जो लाखों फैंस सालों से जानना चाहते हैं। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें वापस जाना होगा उन दिनों में जब बीटीएस और ब्लैक पिंक ने दुनिया पर राज करना अभी शुरू भी नहीं किया था। 2013 में ये वो साल था जब बीटीएस ने बिग हिट इंटरटेनमेंट के जरिए अपना सफर शुरू किया। उस वक्त बिग हिट कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, ना उनके पास ज्यादा पैसा था और ना ही कोई यकीन करता था कि ये 7 लड़के एक दिन म्यूजिक इंडस्ट्री को बदल देंगे। RM, जिन, सुगा, जे होप, जिमिन, वी एंड जंगकुक, ये 7 नाम उस वक्त सिर्फ सपने देखते थे, लेकिन इन ख्वाब तक पहुंचने का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। इन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा, कई लोग इनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर धीरे धीरे उनका नाम पूरी दुनिया में मशहूर होने लगा। बिलबोर्ड चार्ट्स, अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स, ग्रैमी नॉमिनेशन और देखते ही देखते बीटीएस दुनिया के सबसे मशहूर ग्रुप में शामिल हो गया। लेकिन इसी दौरान एक और ग्रुप भी तैयार हो रहा था, एक ऐसा ग्रुप जो आने वाले सालों में के पॉप की तारीख बदलने वाला था और उस ग्रुप का नाम था ब्लैक पिंक। 2016 में YG एंटरटेनमेंट ने ब्लैक पिंक को दुनिया के सामने पेश किया, जिसमें थी जेनी, जीसू, रोज और लिसा। अपने डेब्यूट के साथ ही ब्लैक पिंक ने सबको हैरान कर दिया, उनके गाने रिकॉर्ड तोड़ने लगे और चंद ही सालों में ब्लैक पिंक दुनिया का सबसे मशहूर गर्ल ग्रुप बन गया। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि इसी दौरान बीटीएस भी अपनी कामयाबी के बुलंद मुकाम की तरफ बढ़ रहा था और धीरे धीरे पूरी दुनिया में 2 नाम सबसे ज्यादा सुनाई देने लगे, बीटीएस और ब्लैक पिंक। और यहीं से शुरू हुई वो क्यूरियोसिटी जो आज तक फैंस के दिलों में मौजूद है। क्या इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान कोई रिश्ता है? क्या ये एक दूसरे के दोस्त हैं या फिर ये सब सिर्फ फैन की तस्वुर की दुनिया है? जब बीटीएस और ब्लैक पिंक की शोहरत बढ़ने लगी तो फैंस की नजरें हर उस लम्हे पर टिकने लगी जिन्हें ये दोनों ग्रुप एक ही इवेंट में नजर आते। अवार्ड शोज, म्यूजिक फेस्टिवल और बैकस्टेज मूवमेंट्स, ये वो जगहें थी जहां फैंस को उम्मीद होती थी कि शायद उन्हें कोई ऐसा लम्हा देखने को मिल जाए जो उनकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ा दे। लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि बीटीएस और ब्लैक पिंक के मेंबर्स हमेशा प्रोफेशनल नजर आए, पब्लिक में उनकी इंटरेक्शन बहुत कम देखी गई और इसी वजह से फैंस की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ती गई। क्या वो एक दूसरे को जानते हैं? क्या उनके दरमियान कोई रिलेशन है या फिर वो सिर्फ इंडस्ट्री के 2 कामयाब अलग अलग ग्रुप्स हैं? सोशल मीडिया के दौर में हर छोटी सी बात वायरल हो जाती है, कभी किसी अवार्ड शो में एक नजर मिल जाना, कभी किसी परफॉर्मेंस के बाद मुस्कुराना और कभी किसी इंटरव्यू में किसी नाम का जिक्र। फैंस इन तमाम चीजों को बहुत गहराई से देखते हैं और फिर शुरू होती है थ्योरीज। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाखों लोग अपनी राय देने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बीटीएस और ब्लैक पिंक के मेंबर एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, जबकि कुछ लोग समझते हैं कि ये सब सिर्फ फैंस की इमेजिनेशन है। लेकिन हकीकत क्या है? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं। सालों में सबसे ज्यादा जिस बात ने फैंस की तवज्जो हासिल की वो थी वी और जेनी के बारे में चलने वाली अफवाहें। इंटरनेट पर कई तस्वीरें और वीडियोस वायरल हुई, फैंस के दरमियान बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इन खबरों को सच माना, जबकि कई लोगों का कहना था कि बिना किसी ऑफिशियल तस्दीक के किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं। इसी वजह से आज तक ये मौजूद फैंस के दरमियान बहस का हिस्सा बना हुआ था। लेकिन एक बात वाज़ेह हुई कि दुनिया भर में बीटीएस और ब्लैक पिंक के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स की जिंदगी के बारे में हर बात जानना चाहते हैं और शायद इसी वजह से हर छोटी खबर चंद ही घंटों में पूरी दुनिया में फैल जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सवाल ये पैदा होता है, क्या बीटीएस और ब्लैक पिंक कभी एक साथ किसी गाने में नजर आ सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो क्या के पॉप की तारीख का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन होगा? दुनिया भर के लाखों फैंस का एक ही ख्वाब है कि एक दिन बीटीएस और ब्लैक पिंक एक ही गाने में नजर आए। सोचिए, जब दुनिया को सबसे मशहूर बॉय ग्रुप और सबसे मशहूर गर्ल ग्रुप एक साथ परफॉर्म करने
लगा तो इंटरनेट पर क्या तूफान आ जाएगा। यूट्यूब रिकॉर्ड, स्पॉटिफाई स्ट्रीम्स और सोशल मीडिया ट्रेंड्स, शायद सब कुछ बदल जाए। इसी वजह से हर साल फैंस इस उम्मीद में रहते हैं कि शायद इस बार कोई सरप्राइज मिल जाए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ और इसकी एक बड़ी वजह है बीटीएस का ताल्लुक हाइब एंटरटेनमेंट से है, और जबकि ब्लैक पिंक वाईजी एंटरटेनमेंट का हिस्सा है। दोनों कंपनीज के अपने रूल्स और अपनी प्लानिंग्स होती हैं, इसीलिए किसी भी कोलैबोरेशन के लिए बहुत सी चीज़ों का मुत्तफिक होना ज़रूरी होता है। शेड्यूल, सॉन्ग्स और बिजनेस डिसीजंस, ये तमाम चीज़ें मिलकर फैसला करती हैं कि कोई कोलैबोरेशन मुमकिन होगा या नहीं, लेकिन फैंस की उम्मीदें आज भी जिंदा है। अगर किसी दिन बीटीएस और ब्लैक पिंक ने एक साथ गाना रिलीज कर दिया तो शायद के पॉप की तारीख हमेशा के लिए बदल जाए। एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसा गाना चंद घंटों में करोड़ों व्यूज हासिल कर सकता है। स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक पर नए रिकॉर्ड्स कायम हो सकते हैं और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बात हो रही होगी, बीटीएस और ब्लैक पिंक। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब तक किसी ने भी इस इम्कान को पूरी तरह रद्द नहीं किया, इसीलिए फैंस आज भी इंतजार कर रहे हैं और शायद अब आने वाले सालों में कोई ऐसा दिन आ जाए जिसका लाखों लोगों को इंतजार है। आर्मी और ब्लिंक, ये सिर्फ फैन बेसिस नहीं है बल्कि ये दुनिया की सबसे ताकतवर कम्युनिटीज में शुमार की जाती हैं। जब भी बीटीएस या ब्लैक पिंक की कोई नई वीडियो रिलीज होती है तो चंद ही मिनटों में हैशटैग्स ट्रेंड करने लग जाते हैं, और इसी दीवानगी की वजह से बीटीएस और ब्लैक पिंक का नाम हमेशा दुनिया के सबसे पॉपुलर आर्टिस्ट में शामिल रहता है। बहुत से लोग समझते हैं कि बीटीएस और ब्लैक पिंक के दरमियान हमेशा कंपटीशन रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों ग्रुप्स ने अपनी मेहनत और टैलेंट की वजह से के पॉप को पूरी दुनिया में मशहूर करने में अहम किरदार अदा किया है। आज के पॉप सिर्फ साउथ कोरिया तक महदूद नहीं रहा, अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के हर कोने में बीटीएस और ब्लैक पिंक के फैंस मौजूद हैं, और ये सब इन ग्रुप्स की सालों की मेहनत का नतीजा है। बीटीएस ने दुनिया को ये साबित किया कि अगर ख्वाब बड़ा हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी रुकावट कामयाबी का रास्ता नहीं रोक सकती, और ब्लैक पिंक ने भी ये दिखाया कि टैलेंट और डेडिकेशन के जरिए पूरी दुनिया के दिल जीते जा सकते हैं। शायद इसीलिए आज ये दोनों ग्रुप सिर्फ आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। लाखों लोग इनकी कहानियों से हौसला हासिल करते हैं और नए आर्टिस्ट उन्हें अपना रोल मॉडल समझते हैं। तो दोस्तों, सवाल अब भी वही है, क्या बीटीएस और ब्लैक पिंक कभी एक साथ नजर आएंगे? क्या वो दिन कभी आएगा जब आर्मी और ब्लिंक एक ही स्टेज पर अपनी फेवरेट स्टार्स को परफॉर्म करते दिखाएंगे, या फिर सिर्फ एक खूबसूरत ख्वाब ही रहेगा? इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं, लेकिन एक बात जरूर सच है, चाहे कोलैबोरेशन हो या ना हो, बीटीएस और ब्लैक पिंक दोनों ने म्यूजिक की दुनिया में अपना नाम हमेशा के लिए लिख दिया है, और शायद इसी वजह से आज भी पूरी दुनिया के फैंस उनसे मोहब्बत करते हैं। अगर आप भी बीटीएस और ब्लैक पिंक के फैन हैं तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप उन दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं, और अगर हाँ तो क्या किस तरह का गाना सुनना पसंद करेंगे। और इसी तरह की और दिलचस्प और हिडन स्टोरीज के लिए सक्सेस डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।